अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू माय चैनल। आज हम अपना एक प्रोजेक्ट बनाएंगे टाइपिंग स्पीड टेस्टर के नाम से। तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास 3 टूल्स होने चाहिए, विजुअल स्टूडियो, माई एसक्यूएल इंस्टॉलर और माई एसक्यूएल कनेक्टर। तो सबसे पहले जो है हम विजुअल स्टूडियो पे जाएंगे, वहाँ पे अपना क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट करेंगे और हमने विंडोज़ फॉर्म एप्लीकेशन पे काम करना है। उधर जाके हम लोग अपने प्रोजेक्ट का नेम रख लेंगे, जो भी मतलब हमारा प्रोजेक्ट का नेम होगा वो रखने के बाद जो है वो हम लोग लैंग्वेज हम लोग सी शार्प यूज़ कर रहे हैं और वो हम लोग अपना मतलब कि एक न्यू फाइल जो है वो क्रिएट कर लेंगे। तो ये फाइल क्रिएट हो रही है। तो उसके बाद हम लोग जो है विजुअल स्टूडियो ओपन कर लेंगे। सही हमारा मतलब कि वो फाइल क्रिएट हो जाएगी हमारी। तो उसके बाद हम लोग ने जो है वो यहाँ पे अभी ज़रा वो इंटरफेस उसका लोड हो रहा है। तो उसके बाद हम लोग जो है वो माई एसक्यूएल पे जाएंगे, वहाँ पे हमने डेटाबेस कनेक्शन देना है। तो हम लोग वो क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पे पहले थोड़ा सा एरर आया था, उसके बाद जो है वो दोबारा से इसकी क्यूरीज लिखेंगे हम लोग, तो वो हमारा ये जो है वो डेटाबेस जो है वो भी एक्टिव हो जाएगा। तो इसके बाद जो है ये हमारा मतलब सारा बिल्कुल एरर फ्री जो है वो रन हो रहा है। तो उसके बाद हम लोग अपने मेन फॉर्म पे आएंगे, फॉर्म 1.cs के नाम से। उसके बाद उसके ऊपर हम लोग जाके अपनी जो है वो मेन वर्किंग करेंगे। उसके लिए हमें जो है वो चाहिए होंगे, मतलब हमने पहले अपना फॉर्म बनाना है। सबसे पहले हमने मतलब कि वहाँ पे जाना है, विजुअल स्टूडियो पे जाना है, अपना प्रोजेक्ट बनाना है और उसके बाद उसी फॉर्म को हमने आगे लेके चलना है। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले जो है वो कंट्रोल्स चाहिए होंगे। तो हमें एक लेबल चाहिए, एक रिच टेक्स्ट बॉक्स चाहिए, एक टेक्स्ट बॉक्स चाहिए और 2 बटन्स चाहिए, 3 लेबल चाहिए दोबारा से और एक डेटा ग्रिड व्यू चाहिए। तो ये सारा हमें मतलब टूल बॉक्स से मिल जाएगा और हम लोग जो है वो इसे ड्रैग एंड ड्रॉप करके जो है वो पेस्ट करते जाएंगे और इसे अपने फॉर्म पे ऐड करते जाएंगे। तो बाद में जो है वो सारे मतलब हमने इसी तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करने हैं और बाद में हमने उसके अपने हिसाब से हमें जिस तरह से भी अपने फॉर्म का जो डिज़ाइन चाहिए होगा या जो भी हमें उसका इंटरफेस चाहिए होगा, जीयूआई चाहिए होगा, हम उसके अकॉर्डिंग जो है वो इन्हें सेट कर लेंगे। अभी तो मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप ही कर रही थी। तो ऐसे सेट हो जाएंगे ये, और इन पे अगर हम जब हम डबल क्लिक करेंगे तो हमें इनका कोड भी शो हो जाएगा, लेकिन फ़िलहाल हमें अब तो पहले फॉर्म सेट करना है। तो ये इनकी बाद में इन प्रॉपर्टीज से जाके इन सब की एडिटिंग हो जाएगी। सबके नेम्स ऐड करने हैं, सबके टेक्स्ट ऐड करने हैं। तो सारा मतलब इनकी एडिटिंग वगैरह जो है वो इनकी जिस पे भी आप एक सिंगल क्लिक करोगे, बाद में उसकी प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करोगे, आपको उसी की प्रॉपर्टीज़ शो हो जाएंगी। और आपने जो है बाद में इनका नेम वगैरह और इनकी मतलब कि जो भी आपने टेक्स्ट चेंज करना है, बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, फॉर कलर चेंज करना है और इसका टेक्स्ट, इसका लेबल का नेम रखना है, इसमें टेक्स्ट आपको कौन सा शो होना चाहिए, मतलब ईच एंड एवरीथिंग जो है वो इनकी प्रॉपर्टीज़ में हो जाएगी। तो वो जो है वहाँ से कर लेनी है। ये देख रहे हैं आप, तो ये मतलब हम अपने अकॉर्डिंग इसकी जो है वो सेटिंग कर रहे हैं। हमें इस तरह का बेसिक सा नहीं चाहिए, थोड़ा सा कलरफुल सा चाहिए। तो हम वो कलरफुल वगैरह करेंगे इससे आहिस्ता आहिस्ता आगे जा।
ये देखिए हम हर एक लेबल की मतलब प्रॉपर्टीज़ पे गए हैं और हमने हर एक लेबल को जो है वो अपने अकॉर्डिंग सेट किया है। इधर जो है वो हमारी तकरीबन मेन सेटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो ये मतलब फ़ाइनल सा जो हल्का-फुल्का इंटरफ़ेस है वो तैयार हो गया है। तो इसके बाद हमने जो है वो माई एसक्यूएल को विजुअल स्टूडियो से कनेक्ट करना है। उसके लिए हमें जो है वो एक कनेक्टर चाहिए होगा। तो वो पहले तो मेरे पास नहीं था, तो उसके बाद मैंने उसे इंस्टॉल किया है ज़रा, उसका नाम है न्यूगेट। तो हमने जो है वो इंस्टॉल करना है उसे, ताकि हम अपने इसको विजुअल स्टूडियो को डेटाबेस से कनेक्ट कर सकें। और ये देखें, ये जो है वो माई एसक्यूएल डॉट डाटा ये ओरेकल की तरफ से है। तो ये हम लोग जो है वो इंस्टॉल कर लिया है हमने इसे। अब हमारा डेटाबेस जो है वो कनेक्ट हो जाएगा। इसके बाद जैसे मैंने आपको बताया था, हम फॉर्म 1 पे वो जिधर भी डबल क्लिक करेंगे उधर हमें कोड शो हो जाएगा, लेकिन वो मतलब कि सारा कोड जो है वो हमें खुद से एडिट करना पड़ेगा। मतलब अच्छे तरीके से वो हमने जो है सारा कोड एडिट कर लिया है, बिल्कुल कोई एरर नहीं है कोड के अंदर। तो मतलब ये सारा वो मतलब कोड की सेटिंग शेटिंग कर ली थी, उसके बाद जो है वो कोड को रन किया है। तो ये कोड जो है वो रन हो रहा है, कोई भी एरर नहीं आया कोड के अंदर। तो ये जो है हमारी फ़ाइनल जो गेम थी वो तकरीबन हल्की-फुल्की सी वो आ चुकी है यहाँ पे। तो यहाँ पे अब हम लिखेंगे ये जो लाइन होगी, ये कोडिंग की थी उसमें ये लाइन थी, तो उसकी वज़ह से यहाँ पे आई हैं चीज़ें। तो अब जो है वो हमने वहाँ पे अपना वो ऊपर लेबल जो 1 था उसमें यूज़र नेम ऐड करना है। बाद में ये नीचे 2 बटन लगे हुए हैं, स्टार्ट टाइपिंग और सेव रिज़ल्ट के नेम से। बाकी जो है ये टाइमर, वर्ड पर मिनट और एक्यूरेसी, ये हमारे पास लेबल्स थे, ये हमने ऐड किए थे। नीचे हमारे पास डाटा व्यू ग्रिड है। तो उसके बाद हमने वो टाइपिंग करनी है उसकी। तो ये हमारी जो छोटी सी गेम थी टाइपिंग स्पीड टेस्टर, ये वो मतलब चल रही है।
ये आप लोग देख सकते हैं, ये छोटी-मोटी गेम तैयार है। उसके बाद हम लोग माईएसक्यूएल में जाएँगे, वहाँ पे हम लोग जो है वो क्वेरीज़ लिखेंगे और ताकि हमारा जो वो डेटा है वो डेटाबेस के अंदर आए और हम लोग आसानी से उसे जो है वो फेच कर सकें। तो हमने कुछ क्वेरीज़ लिखी और वो हमारे पास और रोज़ और कॉलम्स वगैरह जनरेट हो गए हैं यहाँ पे। तो हम लोग जो है अब करेंगे इसे चेक और वो बिल्कुल सही मतलब सक्सेसफुल हुए जा रहा है। यहाँ पे भी अभी इसका टेस्टिंग फेज़ ही चल रहा है, तो उसके बाद हम यहाँ पे जाएँगे, दोबारा से लिखेंगे, तो मतलब वो बिल्कुल सही चल रही है। यहाँ पे हम दोबारा से अब एक और नेम इंटर करेंगे और इसके हिसाब से इसकी सेटिंग वगैरह चेंज करके देखते हैं। तो ये देखिए उसके अकॉर्डिंग जो उसका वो जेड डेटा है वो इधर डेटाबेस में आ चुका है। इसका मतलब हमारी गेम जो है वो प्रॉपर वर्क कर रही है। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।